नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी साइंस क्लासेज पोखरण में। प्यारे साथियों, आज अपन चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में नया टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज, इसको शुरू करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज जिस किसी भी कंपटीशन में आता है, सारे कंपटीशन की तैयारी एक ही क्लास के अंदर मतलब इसी चैनल पर हो जाएगी। जैसे ये चक्रवृद्धि ब्याज टॉपिक मैं शुरू कर रहा हूँ, तो इसके अंदर छोटे से लेके बड़े एग्जाम जितने भी एग्जाम्स के अंदर मैथ्स आती है, सारी की सारी कवर हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक सॉरी, यदि किसी साथियों ने इस टॉपिक को पहले कभी पढ़ा ही नहीं, मतलब पहले कभी भी यदि देखा ही नहीं है, तो भी इसको मैं 100% गारंटी लेके कहता हूँ, यदि ये कंटिन्यू क्लास देखें, वीडियो कंटिन्यू देखें, फिर आप कोई भी बुक्स उठा लेना, किसी भी परीक्षा की पुराने पेपर्स में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो उठा लेना। आपसे नहीं बने तो फिर मत देखना। है इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। आप बोर्ड पे कि भाई डिजिटल बोर्ड है या नहीं है, हो जाएगा कभी न कभी, उस पर आप मत जाओ। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज ये जो टॉपिक मैं शुरू कर रहा हूँ, ये यदि आपको समझ में नहीं आए, मैं बिल्कुल उन बच्चों के लिए मतलब बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहा हूँ जिन्होंने कभी चक्रवृद्धि ब्याज नाम की कोई चीज़ अभी शुरू ही नहीं की हो। पक्का गारंटी के साथ है कि आपको 100% समझ में आएगा यदि आप कंटिन्यू बने रहते हो। मैं इसके जितने भी टाइप है, चक्रवृद्धि ब्याज के जितने भी टाइप है, 7-8 टाइप्स है, और उन सब को कवर करूंगा, उन सब पे क्वेश्चन होगा। और इसकी जो पीडीएफ है वो भी बाकायदा टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। आपको जो क्वेश्चन करवाया जाए उसको एक बार अपने हाथ से ज़रूर उसको सॉल्व करें, 100% हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो, सरल ब्याज इससे पहले पढ़ लिया है, वापस मैं बता देता हूँ कि सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है। सबसे पहली बात तो ये है, देखो, सरल ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो, सरल ब्याज क्या होता है, एक नॉर्मल उदाहरण लेके देखें। जैसे मान लो सरल ब्याज है वो फिक्स होता है कि हमेशा ये मूलधन पर ही लगेगा। सबसे पहली बात तो ये गांठ बांध लेनी है कि सरल ब्याज जो है, मैं अभी बता रहा हूँ इन दोनों में अंतर क्या होता है, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज कंटिन्यू करेंगे। आज तो चक्रवृद्धि ब्याज का इंट्रोडक्शन होगा और बिल्कुल बेसिक होगी। यदि ये क्लास मिस हो गई, चार्ट वगैरह बनाना, तो उसके बाद आगे 5-6 क्लासें थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूसरी खास बात चक्रवृद्धि ब्याज की एक ही है कि इसको टाइप वाइज कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा। स्किप करके ऐसा कर देखा तो फिर माथा खराब हो जाएगा, कुछ भी फिर समझ में आने वाला नहीं। मूलधन जो है, ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट हमेशा मूलधन पर लगेगा, ध्यान रखना। जैसे मान लो मूलधन है 10,000 और 10% के दर से जो भी ब्याज लग रहा है, ठीक है, 2 साल 3 साल के लिए लगे, तो देखो होता ये है 10,000 का 10%, तो पहले साल का ब्याज कितना होगा। देखो 10,000 का मतलब गुणा 10%, हटेगा तो बट्टे में आ जाएगा 100। 10,000 का 10% कितना हो जाएगा, 1,000। यानी कि अब जो ब्याज है सरल ब्याज में ये होता है कि ब्याज है 1,000 ब्याज है, अब ये हर साल 1,000 रुपये ही लगेगा। मतलब 10,000 रुपये लिए मैंने किसी से या किसी को दिए, तो वो तो हो गया मूलधन। अब 10,000 रुपये पे 1,000 रुपये ब्याज लग रहा है, तो पहले साल का कितना हो जाएगा, 11,000। फिर अगले साल 1,000 रुपये ही जुड़ेगा, कितना हो जाएगा, 12,000। उससे अगले साल 1,000 रुपये ही जुड़ेगा। मतलब
एक बार ब्याज 10% है, वार्षिक ब्याज है, तो हर वर्ष 10% ही जुड़ता जाएगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में इससे अलग है ही अलग, नाम ही अलग है। तो देखो, जैसे मान मूलधन है 10,000 रुपये, 10% ब्याज लग रहा है, तो देखो पहले साल ब्याज कितना लगेगा? पहले साल तो उसी पर लगेगा, 10,000 पर ही। तो 10,000 जो है, 10,000 का 10% कितना हो गया? 1,000। तो पहले साल ब्याज 1,000 रुपये लगा, यानी कि कितना हो गया? मूलधन मिश्रधन कितना हो गया? 11,000 रुपये मिश्रधन हो गया, मूलधन प्लस ब्याज 11,000। अब जो दूसरे साल जो ब्याज लगेगा वो 1,000 न होके 11,000 का 10% लगेगा। मतलब क्या हुआ, समझे कि भाई 10,000 रुपये किसी बैंक से मैंने लिए, किसी से 10,000 रुपये लिए, तो उसने कहा कि 10% ब्याज लगेगा। 10% 10,000 पे कितना हो गया? 1,000 रुपये। एक साल बाद में यदि मैं वापस लूंगा, 1,000 रुपये जुड़ेगा, लेकिन एक साल से ज्यादा है, यानी कि 2 साल। तो दूसरे साल ब्याज कितना लगेगा? 10,000 ये, 1,000 ब्याज, 11,000। अब 11,000 पे 10% लगेगा, ऐसे समझे। 11,000 का 10% कितना हो गया? 1,100। दूसरे साल 1,100 लगेगा भैया, 1,000 रुपये नहीं। यहाँ क्या था? एक साल मतलब 10,000 का 10% 1,000 रुपये होता है। तो पहले साल 1,000 रुपये, दूसरे साल भी 1,000 रुपये, तीसरे साल भी 1,000 रुपये। अब यहाँ पे देखो, पहले साल 1,000 रुपये लगे, लेकिन ये दूसरे साल 1,100 देने पड़ेंगे ब्याज के, 100 रुपये ज्यादा। तीसरे साल कितना होगा देखें, 1,100 इसमें जोड़ो, किसमें? 1,100 इसका 10%, ठीक है। 1,100, 11,000 में 1,100 जोड़ो, 12,100 हो गया टोटल मिश्रधन। अब जो तीसरा साल है, तीसरा साल 12,000 पर ब्याज लगेगा 10%। मतलब हो क्या रहा है? ब्याज पर ब्याज लग रहा है, ब्याज पर ब्याज लग रहा है। 12,000 का 10% कितना हो जाएगा? 1,200। 12,100 में 1,200 जोड़ दो, तो 12,000 में 1,000, 13,100, ठीक है। 13,300, 100 और 200, 13,300, ठीक है। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में फर्क है। एक बार वापस समझे। साधारण ब्याज का मतलब ये हुआ, यदि 10,000 रुपये मूलधन है तो 10,000 पे 10%, तो 10,000 का 10% 1,000 रुपये होता है। अब प्रतिवर्ष 1,000 रुपये ही जुड़ेंगे। मतलब किसी ने 3 साल के लिए उधार लिए, 3 साल के लिए 10,000 रुपये लिए, एक साल बाद उसको कितने लौटाने पड़ेंगे? 11,000। दूसरे साल उसको कितने लौटाने पड़ेंगे? 1,000 और जोड़ दो, 12,000। तीसरे साल उसको कितने लौटाने पड़ेंगे? 1,000 और जोड़ दो, 13,000। मतलब हर साल 1,000 रुपये फिक्स है। 10% इसलिए ले रहा हूं कि अभी कैलकुलेशन करना थोड़ा आसान है। हर टाइप के क्वेश्चन होंगे, हर टाइप के, हर मेथड के होंगे, उनमें आपको जो अच्छा लगे, वो कौन सा अच्छा लगेगा, कौन सा शॉर्ट ट्रिक है, सब कुछ समझाया जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज में वापस समझे क्या होता है। जैसे पहले साल 10,000 का 10% 1,000, तो दूसरे साल 10,000 और 1,000, मतलब इस ब्याज पे भी ये ब्याज जुड़कर क्या हो गया? मिश्रधन। 10,000 और 1,000 कितने हो गए? 11,000। तो दूसरे साल 11,000 पर 10% लगेगा। 11,000 का 10% 1,100, कितने देने पड़ेंगे? 1,210। तीसरे साल
10,000 पे नहीं, 12,100 पर 10% देना पड़ेगा। मतलब कितना, 12,000 है, 1200 रुपये और 13,300। तो चक्रवृद्धि ब्याज में पिछले ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, लेकिन साधारण ब्याज में ऐसा नहीं होता है। एक बार ब्याज लगने के बाद में फिर वो कंटिन्यू चलता रहता है। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है, समझ लिया, ठीक है। अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट करते हैं, चार्ट बनाना। चार्ट ये इसका सबसे मूल बेसिक चीज है। आप इसको स्किप मत करना, बढ़िया आराम से धीरे धीरे आराम से समझना ना। मैं तेज भाग रहा हूँ, मैं तो उस उद्देश्य से ही पढ़ा रहा हूँ जो बिल्कुल भी नहीं जानता और 100% उसको आएगा, उस हिसाब से अब पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज, जैसे मान लो मैंने 10,000 रुपये लिए 10% के रेट से 3 साल के लिए। अब इसका मुझे क्या बनाना है, चार्ट बनाना है। बहुत आसान, क्या 3 साल के लिए है, पहला साल, दूसरा और तीसरा। अभी मैंने आपको ये बता दिया कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगता है, ठीक है। अब देखो यहाँ ब्याज की गणना होगी। ये चार्ट किसका है, ब्याज का। पहले साल ब्याज कितना लगेगा, 10,000 का 10%। देखो 10,000 का मतलब गुणा 10%, 10,000 का 10% कितना हो गया, 1,000। तो पहले साल कितना ब्याज लग गया, 1,000। दूसरे साल कितना ब्याज लगेगा, देखो 1,000 तो है ही सही, 1,000 तो 10,000 पे 1,000 तो है। इस 1,000 पे भी मतलब ब्याज पर ब्याज लगेगा, 1,000 का भी 10%, ब्याज का ब्याज, 1,000 का 10% निकालो, 100 रुपये, यानी कि 100 रुपये। तो यदि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, पहले साल 1,000, दूसरे साल 1,000, लेकिन ब्याज पर ब्याज, पुराने ब्याज पर ब्याज हमेशा लगता रहेगा। बहुत बढ़िया बात है, समझे। बढ़िया बात मतलब ब्याज के लिए नहीं, समझने के हिसाब से, ठीक है। देखो सॉरी, तीसरे साल कितना लगेगा, देखो 1,000 पे तो वही 10,000 का 1,000 तो लगेगा इसे। अब जो ये पुराने ब्याज है ना, इस ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, समझे। इस 1,000 का 10% कितना, 100। इस 1,000 का भी 10% कितना, 100। और इस 100 का भी 10% कितना, 10। तीसरे साल ये इतना ब्याज लगा है, मतलब पहले साल कितना ब्याज लगा है, 1,000 रुपये, ठीक है, 1,000। दूसरे साल कितना लगा, 1,000 और 100, 1,100। अभी इससे पहले अपन ने देखा। तीसरे साल कितना ब्याज लगा, देखो 1,000, 1,100, 1,200, 10। चलो एक और कर देते हैं, चौथे साल का भी ब्याज निकाल देते। ये चार्ट बहुत बढ़िया है, आप इसको समझा करो, ठीक है। चौथे का ऐसा करते हैं, इसी में बना देते हैं। देखो 10,000 पे 1,000 रुपये ब्याज तो लगेगा। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1,000 रुपये ब्याज तो लगेगा। अब देखो इस 1,000 पे, इस 1,000 पे और इस 1,000 पे, ये सब ब्याज है, ब्याज पर ब्याज लगता है। 10,000 पे कितना हो जाएगा, 100। इस 10,000 पे कितना होगा, 100। इस 10,000 पे कितना, 100। 100, 100, 100, 100 पे कितना लगता है, 10 रुपये। इस 100 पे कितना लगेगा, 10। इस 100 पे कितना लगेगा, 10। और 10 का 10% कितना हो जाएगा, 1। 1,300, 10, 20, 30, 1,330 और 1, 1,331, 1,331। इस तरीके से चार्ट बनाना
सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज की नींव है, शुरुआत है। नहीं तो आप कितना भी शॉर्ट ट्रिक लगा दो, ये लगा दो, सिर्फ एक दिन के लिए दिमाग में रहेगा, दूसरे दिन गायब। और इस बार जो एग्जाम हो रहा है, एग्जाम जो है वो अपने तरीके बदल रहा है। वो जो शॉर्ट ट्रिक हैं या रटा रटाई चीज है, ऐसा उस पर कुछ भी नहीं होने वाला। आपको बालाजी साइंस क्लासेज पोखरण में साइंस और मैथ बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई जाएगी। मैं तो गारंटी के साथ कहता हूँ कि वीडियो देखने के बाद में आप पूरा कंटिन्यू देखने के बाद में आप कोई सी भी बुक्स उठा दो, आपसे क्वेश्चन बनेंगे सही, चाहे आपने पहले कभी पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। ठीक है, तो चार्ट बनाना अपन ने सीख लिया। एक बार और करते हैं, चलो 10,000 की जगह 20,000 लेके सॉल्व करते हैं। मेथड पे नहीं गया हूँ, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के 5-6 मेथड बहुत अच्छे हैं। अभी मेथड नहीं, अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ कि एक्चुअल होता क्या है, ब्याज कैसे लगाया जाता है। ठीक है, तो देखो, यदि मैं 20,000 रुपये लेता हूँ, मूलधन है 20,000 रुपये, किसी से उधार लें तो भी मूलधन है, किसी को दें तो भी मूलधन है। शुरुआत में 20,000 रुपये 10% की दर से 3 साल या 4 साल के लिए, चलो इसका चार्ट बनाते हैं आराम से। ये आप रफ कॉपी में 2-3 बार खुद के हाथ से करें। ठीक है, चलो पहला साल, दूसरा, तीसरा और चौथा। 20,000 का 10% निकाल दो। 20,000 का 10% 2,000 रुपये। तो पहले साल ब्याज लगा 2,000। ठीक है, अब दूसरे साल 20,000 का 10% तो लगेगा। ठीक है, यानी कि 2,000 तो होगा। दूसरा क्या होगा, ब्याज पर ब्याज लगेगा, इसका 10% और लगेगा। 2,000 का 10% कितना हो जाएगा, 200। पहले साल 2,000, दूसरे साल 2,200 ब्याज हो गया। यदि 2 साल का पूछे तो इतना ही, 3 साल 4 साल से ज्यादा नहीं पूछा जाता है। ठीक है, अपन और भी आगे फिर कर देंगे। तीसरे साल 20,000 का 10% 2,000 तो लगेगा। ब्याज पर ब्याज, यानी कि 2,000 का 10% 200, इस 2,000 का 10% 200, 200 का 10% 20। ये तीसरे साल का ब्याज है। चौथे साल का ब्याज निकालें, 2,000 तो होगा ही सही, 2,000, 2,000 और 2,000, तीनों पर 200। इस 2,000 पे 200, इस 2,000 पे 200, इस 2,000 पे 200, अब इस 200 पे 20, इस 200 पे 20, इस 200 पे 20, 20 का 10% 2, ये चौथे साल का ब्याज। 20 का 10% ऐसे, 20 का 10%, 0 से 0, 0 से 0, 2। तो इस तरीके से सबसे पहला काम, यानी कि फर्स्ट सीढ़ी से भी पहले, अभी फर्स्ट सीढ़ी चढ़ना भी बाकी है, उससे पहले अपने को चार्ट बनाना आना चाहिए, सबसे बेसिक। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, ये मेरी गारंटी है, ये मेरा वादा है। चक्रवृद्धि ब्याज जो भी क्लासें हैं, 7-8 क्लास लगें, बिल्कुल एक एक कंसेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ाऊंगा। और इसको आप कैसे भी करके, यदि आपने पूरा देख लिया, उसके बाद आप चाहे कोई सी भी कंपटीशन की किताब उठा देना, क्वेश्चन सॉल्व होगा आपसे। आगे चलते हैं। ठीक है, चार्ट देखा। ठीक है, अब अपन परसेंटेज चार्ट देखेंगे, क्या होता है कैसे। बस आप तो देखते जाएं, धीरे धीरे सारी चीजें आपके, सारे क्वेश्चन से उनके सारे जवाब आपको धीरे धीरे, जैसे जैसे क्लासें बढ़ेगी वैसे अपने आप मिलते जाएंगे, आपने बेसंकोच रहे। ठीक है, देखो प्रतिशत चार्ट कैसे बनाते हैं समझते हैं। 3 साल के लिए बनाएंगे, अब क्या होता है कैसे, अभी आप देखो ईयर्स,
साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है? दोनों के मिक्स क्वेश्चन आएंगे। साधारण ब्याज इतना था, चक्रवृद्धि ब्याज इतना, सब कुछ है ना। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, पर कोई भी कंपटीशन में चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे सॉल्व होगा। ये पहला वीडियो है, इसलिए मुझे थोड़ा थोड़ा बार बार बोलना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चे सोचेंगे तो ये तो व्हाइट बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड है। नहीं, उससे होता है थोड़ा बहुत, आजकल बच्चों के थोड़ा दिमाग में है, तो उसको आप लेके नहीं चलें। कभी न कभी स्मार्ट बोर्ड भी होगा, आप चिंता ना करें। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों के मिक्स क्वेश्चन आएंगे, तब क्या करेंगे सुने। साधारण ब्याज पहले साल के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज, और फिर दोनों में अंतर कितना है, डिफरेंस समझे। पहले साल, दूसरा, तीसरा, 4-5 साल के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो पहले साल के लिए साधारण ब्याज ऐसे समझ लो कि ये 10% के हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, सिंपल ले लेते हैं 10%। प्रतिशत चार्ट है, सारा परसेंटेज में है, कैलकुलेशन बहुत आराम से हो जाएगी। यदि 10% के हिसाब से पहले साल के लिए ब्याज कितना लगेगा, 10% है तो 10% ही लगेगा। चक्रवृद्धि ब्याज, इसमें भी पहले साल कितना लगेगा, 10%। बताओ दोनों में अंतर कितना है। मैं क्या कर रहा हूं, परसेंटेज चार्ट बना रहा हूं, साधारण ब्याज का और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों में फिर अंतर ज्ञात कर रहे हैं कि पहले साल इतना है, इतना साधारण ब्याज है, इतना चक्रवृद्धि ब्याज है। दोनों के मिक्स क्वेश्चन आने वाले, तब क्या करेंगे। पहले साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कुछ नहीं होता है, 0। दूसरे साल से खेला शुरू होता है। क्या होता है कि दूसरे साल में साधारण ब्याज 10% है तो 10% के हिसाब से 10, 20, 30, 40 उतना ही बढ़ेगा। मतलब दूसरे साल ये 10% और बढ़ के कितना हो जाएगा, 20%। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा कि 20% तो होगा ही सही, लेकिन पुराने ब्याज पे भी ब्याज लगेगा। 10% का 10% कितना हो जाएगा, 10 का 10, 1 प्लस 1, टोटल कितना हो गया, 21%। यहां समझने वाली क्या बात है, यदि 2 साल का पूछ ले, यदि 2 साल का पूछ ले तो साधारण ब्याज तो 20%, चक्रवृद्धि ब्याज 21%। तो कितना परसेंट बढ़ा या घटा, अंतर कितना हुआ, 1%। तीसरा साल, भाई साधारण ब्याज तो वही है 10%, 20%, 30%, तो साधारण ब्याज तो कितना हो जाएगा, 30%। चक्रवृद्धि ब्याज 30 तो होगा, लेकिन अब ब्याज पे ब्याज लगेगा। 10 का 10, 1, 21 का 10, 2.1, टोटल कितना हो गया, 30, 31 और 2, 33.1%। तीसरे साल का साधारण ब्याज होगा 30%, चक्रवृद्धि ब्याज होगा 33.1%। अंतर कितना हुआ, 3.1%। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, बहुत ज्यादा। अभी जो मैंने आपको चार्ट बनवाए हैं चक्रवृद्धि ब्याज की, ये चक्रवृद्धि ब्याज में आप चाहे कहीं से शॉर्ट ट्रिक लगाओ, कुछ भी लगाओ, उसका बेसिक यही है, न्यू ये है। तो आज का ये काम है, आप इन चार्ट को बनाएं। 10,000 लेके 10% से 2-3 बनाएं, 20,000 लेके 2-3 बनाएं। फिर इस चार्ट को 2 से 3 बार करें, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक यहीं से शुरू होगी। होता है शॉर्ट ट्रिक वगैरह, स्टार्टिंग इसकी यहीं से होगी। ये नहीं पता है तो बस शॉर्ट ट्रिक लगाए जा रहे हो, कोई मतलब नहीं, माथा खराब हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले इसको आराम से करें 1-2 बार, ठीक है। तो बालाजी साइंस क्लासेज पोखरण, इस चैनल को आप शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। अभी ये फर्स्ट क्लास है, पहली क्लास है, धीरे धीरे इस चैनल को आपके सहयोग से बहुत अच्छा करेंगे। मैथ्स के लिए कोई भी कंपटीशन क्लास की मैथ्स हो, वो सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी करवाई जाएगी। इसकी PDF है, वो भी
टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, लिंक है इस वीडियो के, टेलीग्राम का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, ठीक है। बाकी जो भी चीज़ें हैं धीरे धीरे अच्छी हो जाएगी, आप पढ़ते रहें, अच्छे रहें, बेस्ट।